Hello everyone. Welcome you all on Canva Complete Tutorial by Freelancer Online Mentor. ये हमारा Canva का कंप्लीट कोर्स है. यहाँ पर हम Canva के मुतालिक ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे. हम बहुत सारे डिज़ाइन पर काम करने वाले हैं, तो हम इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं हाउ टू यूज़ Canva से. आज हम Canva का इंटरफेस समझेंगे. जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में कैनवा क्या है और किस तरह हम प्रो वर्जन को फ्री वर्जन की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके मुतालिक हमने आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी. जैसा कि आपको पता है कि कैनवा इज़ अ फ्री टू यूज़ ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल. और इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है क्रिएट करना सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन, पोस्टर्स, वीडियोस, लोगोस एंड मोर. देखिए, कैनवा को सीखकर आप फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर इजीली ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं. जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपने सिंपली उनको फॉलो करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है. गूगल ब्राउज़र में जाकर हम सिंपली कैनवा को ओपन करेंगे. यहाँ पर मैं कैनवा टाइप कर रही हूँ. फर्स्ट वन पर आप क्लिक करेंगे तो ये कैनवा का मेन इंटरफेस ओपन हो जाएगा. यहाँ पर मैंने अपनी जीमेल से लॉगिन किया हुआ है और लॉगिन होने के लिए आप अपनी जीमेल आईडी यूज़ करेंगे. देखिए, अब कैनवा का मेन इंटरफेस आपके सामने डिस्प्ले है. ये जो सबसे ऊपर आपको बार नज़र आ रही है, इसको हम नेविगेशनल बार कहते हैं. देखिए, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं और उन कैटेगरीज को आगे सब कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है. हम वन बाय वन इन सब को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो डिज़ाइन स्पॉटलाइट गिवन है, और डिज़ाइन स्पॉटलाइट में जो सबसे पहली चीज़ हमें जो गिवन है वो है विजुअल डॉक्यूमेंट. देखिए, विजुअल डॉक्यूमेंट वो चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं इसमें कि जो हमारे ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं. और विजुअल डॉक्यूमेंट में सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो है विजुअल सोर्स. देखिए, विजुअल सोर्स जो होता है, एक्चुअली आप कह सकते हैं एक तरह का फुली फीचर्ड लॉन्ग टर्म केयर सॉफ्टवेयर है, जो किस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है. जो डिज़ाइन किया गया है ताकि टू सर्व किया जा सके इंटरप्राइजेस के स्टार्टअप को. और देखिए, विजुअल सोर्स जो होते हैं प्रोवाइड करता है एंड टू एंड सोल्यूशन जो डिज़ाइन किया गया है फॉर विंडो के लिए. नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट की. देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी डॉक्यूमेंट की है. डॉक्यूमेंट किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं? डॉक्यूमेंट डेफिनेटली ऑफिस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. आप इसके अलावा नीचे जो प्रेजेंटेशन की ऑप्शन गिवन है, प्रेजेंटेशन भी आप ऑफिस पर्पस के लिए बना सकती हैं. तो यानी कैनवा की मदद से आप डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन बआसानी प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है वो है वाइट बोर्ड की. देखिए, वाइट बोर्ड ये जस्ट फॉर राइटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता. ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए, जैसे कि ड्राइंग के लिए, डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट करने हैं. देखिए, बहुत से टीचर जो होते हैं वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. किस लिए? ताकि एक माइंड मैप क्रिएट कर सकें जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके उनको अंडरस्टैंड करने में, नए कंसेप्ट को और कम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने में उनकी मदद कर सके. नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास गिवन है वो है पीडीएफ एडिटर. देखिए, पीडीएफ एडिटर जो होता है, इसकी मदद से आप मेजर चेंजेस कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, जैसे आपने कंटेंट की एडजस्टिंग करनी है, लेआउट उसका करना है और मार्जिन करना है, तो उसके लिए पीडीएफ एडिटर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है वो ग्राफ्स एंड चार्ट्स की है. देखिए, ग्राफ और चार्ट्स भी बिजनेस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो आप यहाँ से ग्राफ एंड चार्ट्स जिस किस्म का आपको रिक्वायर्ड हो, आप यहाँ से कैनवा की मदद से बआसानी क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास गिवन है फोटोज़ एंड वीडियोज़, यानी कि आप कैनवा की मदद से फ़ोटोज़ एंड वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं. यानी कैनवा एज अ वीडियो एडिटर के तौर पर भी काम करता है, यूट्यूब वीडियो एडिटर के तौर पर भी काम करता है, फ़ोटो एडिटर के तौर पे भी काम करता है, फ़ोटो कोलैग्स. अब देखिए, यहाँ पे टर्म यूज़ की गई फ़ोटो कोलैग्स. फ़ोटो कोलैग्स का मतलब होता है कंबाइन करना मल्टीपल फ़ोटोज़ को, यानी डिफरेंट फ़ोटोज़ को कंबाइन करके आप एक सिंगल इमेज क्रिएट कर सकते हैं.
वो सिंगल इमेज जो होता है वो एक स्पेसिफिक थीम को कैप्चर कर रहा होता है या कोई स्टोरी बयान कर रहा होता है। बैकग्राउंड रिमूवर यानी किसी इमेज के बैग से आप बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं और उसके अल्टरनेट कोई दूसरा बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैनवा आपको ये ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी प्रिंट की है, यानी कैनवा की मदद से आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें बिजनेस कार्ड आप कर सकते हैं, कार्ड्स प्रिंट कर सकते हैं, इनविटेशन कार्ड कर सकते हैं, मग्स पे प्रिंटिंग कर सकते हैं, टी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, हुडीज़ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कैलेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेबल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट मार्केटिंग पर्पस पे कैनवा हमारे लिए कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, यानी अपनी बिजनेस की अगर आपने मार्केटिंग करनी हो तो उसमें आप लोगोस क्रिएट कर सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं, ब्रोशर क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर्पसेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, स्टिकर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, यार्ड साइन जो होते हैं, यार्ड साइन यानी अपकमिंग सेल की जो साइन है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास देखिए दे रहा है QR कोड जनरेटर की। देखिए ये QR कोड जनरेटर जो है ये हम कहते हैं कि एक तरह का टोटली फ्री है, यानी कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी आइडिया कहीं से भी उठा सकते हैं, डिज़ाइनिंग आइडिया जस्ट सिंगल क्लिक के साथ। और उसका बेनिफिट क्या है, ये है कि आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपनी लैंडिंग पेज पे। अगर आपने कुछ मटेरियल प्रमोशन के हिसाब से उसमें ऐड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे तो QR कोड जनरेटर जो है इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास बिजनेस की गिवन है और बिजनेस में सबसे पहले कैनवा एंटरप्राइज को डिफाइन किया गया। देखिए कैनवा एंटरप्राइज क्या होती है, ये यूज़ होती है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये सोल्यूशन प्रिपेयर करती है लार्ज या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि ये प्रोवाइड करती है, आप कह सकते हैं एक तरह के टूल्स और फीचर्स प्रोवाइड करती है जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हर मेंबर को एम्पावर करती है कि वो ये काम कर सके। नेक्स्ट जो है कैनवा टीम जो है, देखिए कैनवा टीम जो है वो स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़ होती है। स्मॉल बिजनेस ऑनर जो होते हैं वो इसको यूटिलाइज करते हैं ताकि क्रिएट कर सकें लोगोस को और सोशल पोस्ट को क्रिएट कर सकें। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कैनवा एंटरप्राइज यूज़ होती है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, और कैनवा टीम जो होते हैं स्मॉल बिजनेस जो ऑनर जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हो गया कॉन्टैक्ट सेल, यानी कि आप कैनवा की मदद से यानी कि अपने बिजनेस से रेलिवेंट सेल के मुतालिक भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिजनेस सोल्यूशन की आ जाती है, यानी कैनवा प्रोवाइड करता है ऑल इन वन सोल्यूशन इन तमाम बिजनेसेस में, जैसे मार्केटिंग के लिए, क्रिएटिव्स के लिए, एजेंसीज के लिए, सेल्स अगर करनी है, कम्युनिकेशंस के लिए, रियल एस्टेट के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए, फ्रेंचाइज के लिए, यानी कि कैनवा जो है इन तमाम बिजनेस के लिए ऑल इन वन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कैटेगरी गिवन है यूज़ केस की। देखिए यूज़ केस आपकी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। जब आप अपनी प्रोडक्ट का यूज़ केस फिगर आउट कर लेते हैं तो फिर उसको एनालाइज करना नेसेसरी हो जाता है। तो यूज़ केस आपको एनेबल करता है कंटेंट क्रिएशन के लिए, विजुअल कम्युनिकेशन के लिए, ब्रांड की मैनेजमेंट के लिए, टीम कोलैबोरेशन में, एसेट मैनेजमेंट के लिए, ब्रेनस्टॉर्म एंड वर्कशॉप्स के लिए, ब्रांडेड टीम टेम्पलेट के लिए, प्रोडक्टिविटी एंड वर्कफ्लो के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास गिवन है एजुकेशन की, यानी कैनवा एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूटिलाइज होता है। सबसे पहले हेडिंग गिवन है टीचर्स एंड स्कूल, यानी टीचर किस पर्पस के लिए कैनवा को यूज़ करते हैं। टीचर यूज़ करते हैं वाइट बोर्ड के ज़रिए स्टूडेंट के माइंड मैप क्रिएट करते हैं ताकि उनको कम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को समझने में आसानी हो। तो इस तरह आप स्कूल में कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को बूस्ट कर सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए। इसके अलावा टीचिंग रिसोर्सेज के लिए भी अगर आप फ्री लेसन देना चाह रहे हैं, वर्कशीट क्रिएट करना चाह रहे हैं और कैनवा के डिफरेंट टेम्पलेट्स यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। LMS इंटीग्रेशन जो है, यानी कि कैनवा जो होता है इंटीग्रेट करता है, इसके ज़रिए आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को आप डिफरेंट तरह की केस स्टडीज़ जो हैं यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं, उनमें कोलैबोरेशन कर सकते हैं
और हाई नेक्स्ट कैटेगरी जो है हायर एजुकेशन की, यानी कि अगर आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर करना चाहते हैं, उनमें डिज़ाइनिंग की पावर को ग्रो करना चाहते हैं, तो इस पर्पस के लिए भी कैनवा मेन किरदार अदा करता है। यानी कहने का मकसद ये है कि कैनवा हमें तमाम बिजनेस में ऑल इन वन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास गिवन है प्लान एंड प्राइसिंग की। देखिए प्लान एंड प्राइसिंग में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ये फ्री वर्जन, प्रो वर्जन, टीम और एंटरप्राइजेस। जैसा कि देखिए मैंने बताया था कि इसका एक कैनवा का फ्री वर्जन होता है और एक प्रो वर्जन होता है, ठीक है। जो प्रो वर्जन जो होता है डेफिनेटली आप उसको परचेज़ करते हो और फ्री वर्जन डेफिनेटली आप उसको फ्रीली यूटिलाइज करते हो। फ्री वर्जन में लिमिटेड नंबर ऑफ टेम्पलेट्स होते हैं जबकि प्रो वर्जन में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टेम्पलेट्स होते हैं। और मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह आप फ्री वर्जन को प्रो वर्जन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है टीम्स के लिए, जैसा कि मैंने बताया टीम्स के लिए जो कैनवा जो है वो स्मॉल बिजनेस ऑनर यूटिलाइज करते हैं फॉर लोगोज वगैरह क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है एंटरप्राइज, डेफिनेटली ये फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी गिवन है लर्न की, यानी कैनवा की मदद से आप क्या क्या चीज़ें बनाना सीख सकते हैं। आप लोगो बना सकते हैं, फ्लायर बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, फ़ोटो क्लैग मेकर बन सकते हैं, पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, रेज़मी मेकर यानी कि सीवी क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा की मदद से आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा ट्यूटोरियल डिज़ाइन कर सकते हैं। इवेंट्स को भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्प सेंटर का मकसद ये होता है कि आप किसी भी किस्म की टेक्निकल सपोर्ट जो है वो कैनवा से हासिल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कैनवा जो होता है हमें हर फील्ड में ऑल इन वन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कैनवा के इंटरफेस को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। टू बी कंटिन्यूड। अल्लाह हाफिज़।